हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैथ सेशन में स्वागत है। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। देख लेते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। देखिए, सिस्टम की तो बहुत दूर की बात है। पहले हम नंबरों को जान लें कि नंबर होते क्या हैं। एक होता है अंक, एक होती है संख्या। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि गिनती में कुल अंक कितने हैं तो कितने हैं? गिनती में कुल अंक कितने हैं? 10 हैं। 0 से लेके 9 तक सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अंक कहलाती हैं। अब बात आती है संख्या की, तो 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। जैसे 23 हुआ, ये एक संख्या है और कितने अंक की संख्या है? तो 2 अंक की संख्या है। आगे देखते हैं, जैसे हुआ 256, पूछा जाए ये क्या है? तो ये एक संख्या है। कितने अंक की है? तो 3 अंक की है। अब बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए 2, 5, 3, 2, पूछा जाए ये कितनी संख्याएं हैं? तो कितनी संख्याएं हैं? तो ये संख्या तो एक ही है, एक ही नंबर है। और इस नंबर में कितने डिजिट हैं? तो इस नंबर में 4 डिजिट हैं, 4 अंक हैं। अगर ऐसे आपसे अगर वो पूछता है 5, 3, 2, 1.32, आपसे पूछे इस संख्या में कितने डिजिट हैं? तो कितने होंगे? तो इस संख्या में 4 ही डिजिट होंगे, क्योंकि हम लोग डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद अंकों को काउंट नहीं करते। देखिए 1, 2, 3, 4, ये कोई एक 4 अंक की संख्या है। और कितनी संख्याएं हैं? तो ये कितनी संख्याएं हैं? एक ही संख्या है, एक ही आपके पास नंबर है। आगे देखते हैं, आपको दे दे 6526, पूछे ये कितनी संख्याएं हैं? तो कितनी संख्याएं हैं? तो आप बता सकते हो ये संख्या कितनी है? एक ही नंबर है। और इस नंबर में कितने डिजिट हैं? तो इस नंबर में 4 डिजिट हैं। अब आगे देखते हैं, अगर संख्या के बीच में कामा लगा दिया जाए तो वहाँ से 2 संख्याएं अलग अलग होती हैं। जैसे दे दिया जाए 2426, कामा 5229, ये अपने आप में एक संख्या होगी। 5229 अपने आप में एक संख्या होगी। अगर इस संख्या में पूछे जाएं कितने डिजिट हैं, तो इस संख्या में कितने डिजिट होंगे? तो इस संख्या में 4 डिजिट होंगे। इस संख्या में पूछा जाए कितने डिजिट होंगे, तो इस संख्या में कितने डिजिट होंगे? इस संख्या में भी 4 डिजिट होंगे। संख्याएं पूछी जाएं तो ये भी एक अपने आप में नंबर है, 2426। ऐसे ये देख लिया जाए 5229, ये अपने आप में भी एक ही नंबर है। आगे देखते हैं, ये हो गया। अंक की बात करता है तो देख लेते हैं, आपके पास अंक कितने थे? डिजिट कितने थे आपके पास? आपके पास डिजिट थे 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके पास डिजिट थे। अब बात करती है, अगर टोटल डिजिट पूछे तो कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। लेकिन हमें जब संख्याएं बतानी होती हैं तो 0 कोई संख्या नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं रहता। 1 भी अपने आप में एक नंबर है। अगर 1 की बात करता है, 1 अपने आप में एक नंबर है, ये एक अंक की एक संख्या है। और इस संख्या में कितने डिजिट हैं? तो एक ही डिजिट है। इस संख्या में एक ही डिजिट है। अगर ऐसी 2 की बात की जाए तो 2 भी अपने आप में एक नंबर है। और इस नंबर में कितने डिजिट हैं? तो इस नंबर में एक ही डिजिट है। ये भाई कोई एक अंक की एक संख्या है। और इस संख्या में कितने अंक हैं? तो एक ही अंक है। आगे देखते हैं, ऐसी 1 से 9 तक जितने भी नंबर हैं आपके, वो अपने आप में नंबर भी हैं और क्या हैं? डिजिट भी हैं। आगे देखते हैं,
जैसे 7 को ले लिया जाए तो 7 में पूछा जाए कितने नंबर हैं, तो इसमें कितने नंबर होंगे, ये नंबर भी एक ही होगा, और इस नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो इस नंबर में एक ही डिजिट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आप कह सकते हो सीधी भाषा में कि 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखने में हमें कितने नंबर मिलते हैं, 9 ही नंबर मिलते हैं। और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट होता है, तो एक ही डिजिट होता है। प्रत्येक नंबर में कितने अंक होते हैं, एक ही अंक मिलता है। तो इस प्रकार 1 से 9 तक गिनती लिखने में हम कितने डिजिट प्रयोग करते हैं, 9 डिजिट प्रयोग करते हैं, क्योंकि 9 नंबर हैं और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट है। तो हमारे कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट, 9 अंक हो गए। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 19 तक गिनती लिखने में किसी कंप्यूटर मास्टर को कितनी बार की दबानी होगी, तो कितनी बार दबानी होगी, हमें पता है 1 से 9 तक गिनती लिखने में हमें कितने नंबर मिलेंगे, तो 9 ही नंबर मिलेंगे। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो प्रत्येक नंबर में एक ही डिजिट होगा, क्योंकि 1 से 9 तक गिनती में 9 ही नंबर हैं और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट है। इस प्रकार हमारे प्रकार 1 से 9 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट हो गए, तो 9 डिजिट हो गए। अब गिनती उसे लिखनी थी 10 से, और गिनती लिखेगा 10 से कहाँ तक, 19 तक। आपको पता है 1 से 19 तक उसने गिनती लिखी होगी, लिखा होगा 1 2 3 4 और डॉट डॉट 10 11 डॉट 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 19 तक। अब देखो वो 1 से 9 तक गिनती लिख के चला होगा, तो उसे 9 तक एक ही नंबर मिला, और 1 से 9 तक गिनती लिखी तो उसे 9 नंबर मिले, और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट मिला, एक डिजिट मिला। तो कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट। अब गिनती उसने लिखी 10 से 19 तक। अब उसके पास शेष नंबर कितने बचे, उसके पास टोटल नंबर थे 19, उसने 9 नंबर का निकाल लिया। अब उसके पास शेष कितने नंबर बचे, तो हमने 19 से 9 नंबर घटा दिए, शेष उसके पास कितने बच गए, 10 नंबर। 10 नंबर उसके पास बचे। प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो देखिए अब वो लिखेगा 10 11 12, तो प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट आने लगे, 2 डिजिट आने लगे। तो मल्टीपल कितना, 2 डिजिट। 10 नंबर होंगे और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट होंगे, तो कितने हो गए, 20 डिजिट। अब उसने आपसे 1 से 19 तक का टोटल पूछा था, तो इसे ऐड कर लेंगे। तो 20 और 9 कितना हो गया, 29। वो 1 से 19 तक गिनती लिखने में कितने बार की दबाएगा, तो 29 बार की दबाएगा। तो कितने डिजिट लिखेगा, 29 डिजिट लिखेगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगर वो यहीं पे दे दे आपको, ये इतना आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अगर वो आपसे कहे क्वेश्चन में 1 से 39 तक गिनती लिखने में, 1 से 39 तक गिनती लिखने में किसी कंप्यूटर मास्टर को कितनी बार की दबानी होगी, तो वही तरीका है। 1 से 9 तक आप पहले निकाल लो। 1 से 9 तक गिनती लिखने में वो कितने नंबर प्रयोग करेगा, 9 नंबर, और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो एक ही डिजिट होगा। प्रत्येक नंबर में एक डिजिट होगा। तो यहाँ पे कितने अंक हो गए, देखिए 9 एकन 9। तो 1 से 9 तक गिनती लिखने में उसे कुल कितने डिजिट लिखने होंगे, 9 डिजिट, मतलब उसे 9 बार की दबानी होगी। आगे अब वो लिखेगा 10 से और 20 तक, 10 से 39 39 तक गिनती लिखेगा। अब देखिए उसने 9 तक की तो गिनती पहले लिख रखी है, अब वो लिखेगा 39 तक। तो आपके पास कितने नंबर टोटल थे, 39 थे, उसने 9 नंबर लिख लिए। आपके पास शेष नंबर कितने बचे, 30 नंबर शेष बचे। आपके पास नंबर कितने होंगे, 30 नंबर, और प्रत्येक नंबर में डिजिट कितने होंगे, तो 2 डिजिट होंगे। अब देखो 30 दूना 60, आपके पास कितने डिजिट हो गए, 10 से 39 तक गिनती लिखने में आपके पास डिजिट कितने होंगे, 60 डिजिट होंगे। उसने 1 से 39 तक पूछा, तो इसे भी ऐड कर लेंगे।
कितना हो गया 60 और 9 69 डिजिट। वो 69 डिजिट लिखेगा, मतलब कंप्यूटर पे वो 69 बार की दबाएगा। अब आप कर सकते हो ऐसे ही, आपको कितना भी दिया जाए, मान लो यहाँ पे वो आपको दे देता 79। अब वो आपसे पूछता कि अब किसी कंप्यूटर मास्टर को कितनी बार की दबानी होगी 1 से 79 तक गिनती लिखने में, तो आप बता सकते हो कितनी बार दबानी होगी। आप कुछ पॉइंट याद कर लेना, जैसे 1 से 9 तक गिनती लिखने में, 1 से 9 तक गिनती लिखने में हमेशा कितने डिजिट प्रयोग होंगे, तो 9 ही डिजिट प्रयोग होंगे, 9 ही आपको डिजिट मिलेंगे। आगे आप निकालते रहना और लिखते याद करते रहना। देखिए 1 से 79 तक गिनती लिखेगा तो हमें सबसे पहले 1 से 9 तक पता होनी चाहिए। 1 से 9 तक गिनती लिखने में उसे नंबर कितने मिले, 9 ही नंबर होंगे, और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट, 1 ही डिजिट होगा। 9 नंबर और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट, तो कितना हो गया 9 डिजिट। अब बात आगे करते हैं। अब वो गिनती लिखेगा 10 से। अब गिनती 10 से लिखेगा और कहाँ तक लिखेगा, 79 तक लिखेगा। अब देखो टोटल जो हमारे पास नंबर थे वो कितने थे, 79 थे। अब उसने 9 नंबर का तो कर लिया, कितने नंबर लिख लिए, 9 नंबर, 9 नंबर लिख लिए, और डिजिट उसने कितने टाइप कर दिए होंगे, 9। अब वो 79 तक उसे लिखना था, टोटल नंबर हमारे पास थे 79, 9 नंबर उसने लिख लिए, शेष नंबर अब हमारे पास कितने बचे, 70। अब वो गिनती 10 से लिखेगा और कहाँ तक, 79 तक, तो उसे नंबर कितने मिलेंगे, 70 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 9 नंबर तो वो पहले ही लिख चुका है। इन्हें जोड़ो, देखो कितना हो गया 79, और हमें 79 तक गिनती लिखनी थी। अब देखते हैं आगे, प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे। 10 से लिखेगा 10 लिखेगा, 11 लिखेगा, 12, तो देखो 1 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट आने लगे, 2 2 डिजिट आने लगे। तो 70 नंबर में डिजिट कितने होंगे, तो 7 दूनी 14 और 1 0, ये कितने, 140 डिजिट। अब उसने आपसे 179 तक का पूछा, तो आप इसे भी ऐड कर लो, 1 से 79 तक जाना था तो इसे भी आप ऐड करोगे, कितना हो गया, 149 डिजिट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए, ज़रूरी नहीं यहाँ पे हमेशा पीछे ना हो, कुछ भी हो सकता है, आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे हो सकता है, मान लो इसने दे दिया आपको 85, 1 से 85 तक गिनती लिखने में किसी कंप्यूटर मास्टर को कितनी बार की दबानी होगी, या 1 से 85 तक गिनती लिखने में किसी भी कॉपी पे अगर कोई गिनती लिखे 1 से 85 तक, तो उसे वो कितने डिजिट का प्रयोग कर रहा होगा, कितने डिजिट का प्रयोग कर रहा होगा, बताइए, करिए, फिर हम कराते हैं, देखते हैं। अब वो 1 से 85 तक गिनती लिखने में किसी कंप्यूटर मास्टर को कितनी बार की दबानी होगी, तो कितनी बार दबाएगा, हमें पता है 1 से 9 तक गिनती लिखने में कितने नंबर मिलेंगे, 9 नंबर मिलेंगे, और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो 1 ही डिजिट होगा, तो मल्टीपल 1, क्योंकि 9 नंबर हैं और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट है। तो आपके पास कुल डिजिट कितने हो गए, तो आपके पास कुल डिजिट कितने हो गए, 9 डिजिट हो गए, 9 अंक आपके पास हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो गिनती लिखेगा 10 से और 85 तक, 10 से 85 तक लिखेगा। आपके पास टोटल नंबर थे 85, उसमें 9 नंबर आपने लिख लिए, 9 नंबर हमने माइनस कर दिए, आपके पास शेष नंबर कितने बचे, 8, 78 नंबर आपके पास शेष बच गए। अब देखिए आपके पास नंबर कितने होंगे, 78 नंबर होंगे। अब गिनती 10 से लिखेगा, 10 लिखेगा, 11 20 25 ऐसे लिख के चला होगा, तो प्रत्येक में 2 2 डिजिट आ रहे होंगे, तो मल्टीपल 2। अब देखो 78 में 2 का मल्टीपल करोगे कितना होगा, 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 156 डिजिट आपको यहाँ से मिल जाएंगे 10 से 85 तक गिनती लिखने में। अब उसने आपसे टोटल पूछा था 1 से 85 तक, तो 1 से 85 तक गिनती लिखने में किसी को भी कंप्यूटर मास्टर को कितनी बार की दबानी होगी, तो इसे जोड़ लीजिएगा, 9 6 15 की 5 हासिल 1
5 और 1 6 और 165 डिजिट प्रयोग कर रहा होगा, मतलब 165 बार की दबा रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब वो मान लो परिभाषा चेंज करता है, कुछ भी चेंज करता है, आप उसी हिसाब से कर सकते हो। आपको वो दे दे 1 से 99 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा, कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा। करिएगा। 1 से 99 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा, तो बताइए कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा। 1 से 99 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा, तो कितने अंकों का हो रहा, हमें पता है 1 से 9 तक गिनती लिखी गई होगी, तो हमें कितने नंबर मिले होंगे, तो 9 ही नंबर मिले होंगे। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो प्रत्येक नंबर में 1 ही डिजिट होगा। अब देखते हैं, 9 नंबर हैं, प्रत्येक में 1 डिजिट है, तो आपके पास कितने डिजिट हो गए, आपके पास कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट होंगे। अब गिनती लिखोगे 10 से लिखना स्टार्ट किया और कहाँ तक लिखोगे, 99 तक। आपके पास टोटल नंबर थे 99, गिनती आपने लिख ली 10 से 9 तक, तो आपने कितने डिजिट लिख दिए, 9 डिजिट। अब गिनती लिखोगे 10 से 99 तक, तो आपके पास नंबर कितने होंगे, 9 नंबर लिख चुके हो, शेष नंबर कितने बचे, 90 नंबर। 90 नंबर शेष बचे, और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं, प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट हैं। अब देखते हैं, अगर प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट हैं, कितने हो गए, 9 दूनी 18, आपके पास 180 क्या हो गए, डिजिट हो गए। अब देखिए, उसने टोटल आपसे पूछा था 1 से 99 तक गिनती लिखने में, तो इन्हें ऐड कर लेंगे, कितना हुआ, 189। आगे देखिए, 189 डिजिट प्रयोग कर रहे होगे आप 1 से 99 तक गिनती लिखने में। ये 2-3 पॉइंट हैं जो आपको याद कर लेने हैं। जैसे 1 से 9 तक गिनती लिखने में हमेशा कितने डिजिट प्रयोग होंगे, 9 ही डिजिट प्रयोग होंगे। ऐसे ही 1 से 99 तक गिनती लिखने में पूछा जाए कितने डिजिट प्रयोग होंगे, तो हमेशा कितने डिजिट प्रयोग होंगे, 189 डिजिट प्रयोग होंगे। अब आगे देखते हैं, अगर 3 अंकों पे संख्या आ जाए या 4 अंकों पे, अगर आपको ये क्रम याद है तो आप कभी हमेशा टाइम नहीं लगाओगे, कभी फंसोगे नहीं पेपरों में। अगर वो आपसे देता है क्वेश्चन में कि 1 से 120 तक गिनती लिखने में, 1 से 120 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा, तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, बताइए आप लोग, कितने अंकों का प्रयोग होगा। काफ़ी क्वेश्चन हो गए, आप कर सकते हो। ये कितने देख लेते हैं। 1 से 9 तक गिनती, अगर आप ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा। अब आपको पता है, आपने एक निकाल रखा है मान, आपको याद है 1 से 99 तक, आपको पता है 1 से 99 तक गिनती लिखने में किसी को, कंप्यूटर मास्टर को, या गिनती लिखने में कितनी बार की दबानी होगी, या कितने डिजिट प्रयोग कर रहा होगा, 189 डिजिट प्रयोग कर रहा होगा। 1 से 99 तक गिनती लिखने में वो कितने डिजिट प्रयोग कर रहा होगा, 189 डिजिट प्रयोग कर रहा होगा। अब वो गिनती लिखेगा 100 से और कहाँ तक, 120 तक। अब गिनती उसे लिखनी थी 100 से 120 तक। अब देखिए, उसके पास टोटल नंबर थे 120, उसमें उसने 99 नंबर लिख लिए। अब आपके पास शेष नंबर कितने बचे, तो 120 से 99 घटा दिया, शेष नंबर आपके के पास कितने बचे, देखिएगा 120 से 99 घटा दिया, आपके पास शेष नंबर कितने बच गए, 21 नंबर आपके पास शेष बच गए। तो आपके पास शेष नंबर कितने होंगे, 21 नंबर होंगे। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट आ रहे होंगे, तो प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट आ रहे होंगे।
देखो 100 लिखेगा, इसके बाद 101 लिखेगा, 102 लिखेगा, तो हमेशा कितने डिजिट आएंगे? 1 2 3। तो 100 से जब गिनती लिखेगा हमेशा 3 3 डिजिट आएंगे, इसलिए मल्टीपल 3। अब देखिए 21 तियाँ 63, यहाँ पे कितने डिजिट लिख देगा? 63 डिजिट लिख देगा। देखिए 1 से 99 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट? 189 डिजिट। 100 से 120 तक गिनती लिखने में उसके पास शेष नंबर कितने बचे? 21 नंबर बचे, और प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट, तो कितने हो गए? 21 तियाँ 63। अब उसने आपसे पूछा था 1 से 120 तक, तो टोटल इसे भी कर लीजिए। 1 से 120 तक कितना हो गया? इसे जोड़ा, 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 8 6 14 1 15 की 5 हासिल लगा 1 1 1 2। कितने डिजिट प्रयोग करेगा? 252 डिजिट प्रयोग करेगा। 1 से 120 तक गिनती लिखने में पूछा जाए कितने डिजिट प्रयोग होंगे, तो कितने होंगे? 252 डिजिट प्रयोग होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से, यहाँ पे चेंज कर दे, 1 से 249 तक गिनती लिखने में, या 299 तक गिनती लिखने में, 1 से 299 तक गिनती लिखने में किसी कंप्यूटर मास्टर को कितनी बार की दबानी होगी, या कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा? तो कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा? तो हमें पता है 1 से 199 तक कितने डिजिट आते हैं? 1 से 99 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे? 189 डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे। अब 99 तक गिनती उसने लिख ली। अब गिनती उसे लिखनी थी 100 से और कहाँ तक? 299 तक। अब गिनती उसे लिखनी थी 100 से 299 तक। देखिए टोटल उसके पास नंबर थे 299, उसने 99 नंबर लिख लिए, शेष नंबर उसके पास कितने बच गए? 200 नंबर। शेष नंबर 200 हैं, और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट है? तो प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट है। प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट है? तो प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट है। देखिएगा 3 दूनी 6। इस प्रकार आपके पास टोटल जो डिजिट हो गए वो कितने हो गए? 600 यहाँ पे हो गए, 3 दूनी 6। अब उसने आपसे पूछा था 1 से 299 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे। तो 1 से 99 तक गिनती लिखने में 189 डिजिट, 100 से 299 तक गिनती लिखने में 600 डिजिट। उसने टोटल पूछा 1 से 299 तक। अब इसने यहाँ से यहाँ तक का पूछा, तो इसे भी हम ऐड कर लें, तो कितना हो गया? 600 में 189 जोड़ा, कितना हो गया? 789। देखिए 9 और 0 9, 8 0 8, 6 और 1 7। 1 से 299 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे? 789 डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे। उम्मीद है आप इतना कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। आप बता सकते हो कि उसमें कितने डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे। ये आपने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे 1 से 999 तक गिनती लिखने में, 1 से 999 तक गिनती लिखने में किसी कंप्यूटर मास्टर को कितनी बार की दबानी होगी। देखिए 1 से 99 तक गिनती लिखने में आपको पता है कितने डिजिट प्रयोग होते हैं, तो आपको पता है 189 डिजिट प्रयोग होते हैं, क्योंकि आपने याद कर रखा है। वो पहले ही आपसे कहा था कि आप कुछ मान है जो याद कर लीजिएगा, नहीं तो कर तो आप सकते थे 1 से 9 तक का निकालते, 1 से 99 तक का निकालते, फिर आगे जो नंबर है उसका निकाल लेते, लेकिन उससे टाइम लगता। तो आप कुछ मान याद कर लीजिए, जैसे 1 से 99 तक का कितना? 189 डिजिट। आगे बढ़ते हैं। अब गिनती लिखनी थी 100 से और कहाँ तक? 999 तक। अब गिनती लिखनी थी 100 से 999 तक। देखते हैं आपके पास नंबर कितने बचे। आपके पास टोटल नंबर थे 999, आपने 99 नंबर का निकाल लिया, शेष नंबर कितने बच गए? 900। आपके पास शेष नंबर कितने बच गए? 900। देखिए 1 से 99 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट हो गए? 189। अब गिनती उसे लिखनी थी 100 से 999 तक।
देखिए उसके पास नंबर कितने हो गए, 900 नंबर हो गए, क्योंकि 999 उसके पास टोटल नंबर थे, 99 नंबर का आपने लिख लिया, तो शेष नंबर कितने बच गए, 009। आपके पास शेष नंबर 900 बच गए और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट आने लगे, देखिएगा 100 लिखेगा, 101 लिखेगा, 1 2 3 3 डिजिट आने लगे, तो कितना हो गया 3 डिजिट मल्टीपल 3 डिजिट। अब देखिए कितना हो गया, 9 तियाँ 27 और कितनी जीरो, 1 2 जीरो, कितने डिजिट हो गए, 2700 डिजिट हो गए। अब उसने आपसे टोटल पूछा था 1 से 999 तक कितने डिजिट प्रयोग होंगे, तो कितने होंगे, 2700 ये, 189 ये, टोटल कितना हो गया 2889। तो 1 से 999 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे, 2889 डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे। ये भी एक मान याद कर लेना आप, 1 से 999 तक कितने डिजिट प्रयोग होंगे, आपको पता है 2889 डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे। अब आपको इससे कुछ पता चला होगा, 1 से 9 तक गिनती लिखने में 9 डिजिट, 1 से 99 तक गिनती लिखने में, अब देखो यहाँ पे 0 था, मान के चलते यहाँ पे कितना बड़ा, 1 बड़ा होगा, तो 1। अब देखिए 1 कम किया इससे 8 तो आता ही है, ये मान याद कर लीजिए, और ये 9, 189। अब 1 से यहाँ पे कितना होना था 2, 1 ही 1 बढ़ेगा। अब अगर आगे आपसे पूछा जाए 1 से 9999 कितने डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे, तो आप 2 के बाद कितना आना था 3। अब देखो 8 रिपीट हुआ, तो यहाँ भी 8 ही रिपीट होगा, कितनी बार, 3 बार, आखिरी में कितना हमेशा ही 9 रहेगा। तो 1 से 9999 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट प्रयोग हो रहे होंगे, 38,889 डिजिट। ये कुछ मान है, ये आपको याद होने चाहिए, ये कॉपी पे एक साइड लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब ये मान आपको याद होंगे तभी आप जल्दी से बता सकते हो, नहीं तो अगर 1 से निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब 4 अंकों का आप निकाल सकते हो, 5 अंकों का भी निकाल सकते हो। अब जैसे आपको 20 से दे दिया जाए, अगर गिनती कहीं भी हो, मान लेते हैं कि उसने नहीं स्टार्ट किया 1 से और उसने आपसे कह दिया, ये तो हो ही गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। मानते हैं उसने आपसे कहा 25 से 76 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा। ये आपका घर के लिए होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर बता देना, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट कल। तब तक के लिए धन्यवाद।